इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको पता है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसमें आप पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखो मतलब सोडियम क्लोराइड जो होता है ना उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वो बनता है सोडियम क्लोराइड, ये तो हमें पता नहीं चाहिए कैसे बनता है भाई। हाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम को Na कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, देखो इधर देखो आप, सोडियम का देखो क्या होगा, ऑक्टेट जैसे कंप्लीट इसका होता है ना, कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले सेल में 2, फिर दूसरा 8, फिर तीसरा 1, ये 2 8 1 होता है। और क्लोरीन में 2 8 और 7 आता है। क्योंकि देखो ऑक्टेट का देखो पहले सेल में हमेशा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 8, और उसके बाद जितने सेल बनेंगे सब में 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो 2 लिया, हाँ, फिर 8 लिया, कितना हो गया? 8 2 10 हो गया, 10। अब क्या बचा? 7 बचेगा, तो 7 बाई आगे, ठीक है, हो गया। ओके, तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर देखो सोडियम, अब देखो क्या करेगा, देखो इधर आप इधर देखो, अब कोई भी एलिमेंट, कोई भी मतलब सोडियम क्लोराइड से फॉर्मेशन हुआ होगा, तो भाई अपोजिटिवली चार्ज ही क्या करते हैं, अपने में आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इधर देखो आप, जैसे सोडियम है वो क्या करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, यानी कि लूज करता है। अब इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, अब कोई भी चीज प्रोवाइड करता है तो उस पर कौन सा साइन लगता है? प्लस का साइन। क्या लगता है? प्लस का साइन। तो देखो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, इसलिए इस पे क्या लगता है? प्लस साइन लगता है, और इसको हम सोडियम कैटायन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्लोरीन क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। अब वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है, तो वो क्या बनता है? Cl माइनस बनता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन आप गेन करोगे तो उस पे माइनस साइन लगता ही लगता है, तो गेन पे माइनस लगेगा, और क्या करेंगे? लूज पे प्लस साइन लगता है। ठीक है, तो क्या बना? Cl माइनस बन गया, और इसको हम क्या कहेंगे? क्लोराइड अनायन। क्या कहेंगे? क्लोराइड अनायन। अब देखो इधर, वो तो हो गया हमारा। अब देखो कैसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कैसे ये फॉर्मेशन होता है। हमने तो देख लिया भाई कि मतलब सोडियम Na+Cl मिला तो NaCl बना दिया, ये तो हमने देखा। Na+ है और Cl माइनस है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्या कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मतलब फॉर्मूला तो बन गया भाई, ऐसे ऐसे बन जाता है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो इससे क्या होता है? दोनों में कॉम्बिनेशन बैठता है, दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो वो दोनों आपस में आपस में मिलके क्या करते हैं? NaCl का फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? अब सोडियम है, अब सोडियम देखो किसी भी कोई भी एलिमेंट रहेंगे, उसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन उससे यहाँ पर शो किए जाते हैं। अब देखो सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम डॉट से शो करते हैं। किससे? डॉट से। ठीक है, अब क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। लास्ट में भी वैलेंस सेल, लास्ट सेल को हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, और 7 इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने, क्रॉस साइड दिखाया है, इस साइड से हमने इसको शो किया है। ठीक है, अब इसको जब मैंने शो किया, अब क्या करता है ना सोडियम, मैंने इधर आपको दिखाया था कि जो सोडियम है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्यों लूज करता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज किया, और क्लोरीन का भी एक ऑक्टेट अभी चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो भाई वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब ये एक जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका हो गया ऑक्टेट, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, तो उसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो कुछ ऐसा बनता है Na+ और Cl माइनस। Na भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, उसके भी लास्ट सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो Cl है भाई उसके भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कुछ इस प्रकार होता है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो इधर फर्स्ट क्या है? Na+Cl माइनस, ये क्या होते हैं? ये आयन्स होती है, अपोजिटिवली चार्ज होते हैं, अपोजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब अपोजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। ठीक है, ये अट्रैक्ट क्या करते हैं? ईच अदर, अपने मतलब आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन भाई। अब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर लेते हैं, NaCl का अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब कब अट्रैक्ट होंगे? जब अपोजिटिवली चार्ज आयन होंगे।
अगर सेम चार्ज आयन होते हैं ना तो भाई अट्रैक्ट ही नहीं होते, कोई फॉर्मेशन ही नहीं होगा, अपोजिटिव चार्ज से ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इधर देखो Na+Cl- आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है ना वो क्या रहता है भाई, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बट एज अ कॉम्बिनेशन अपोजिटिवली चार्ज ions Na+Cl-, ठीक है। The compounds formed in the manner of transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound or electrovalent compound। तो ये था भाई फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन वो भी किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये दोनों का भी फॉर्मेशन देख रहे थे। अभी हमने क्या देखा था, सोडियम क्लोराइड, अब हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इधर देखते हैं, बहुत बढ़िया समझेंगे, ठीक है। इधर पूरा दिमाग लगा दो इसमें कैसे। देखो मैग्नीशियम क्या होता है, उसका मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है उसका। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, ये देखो 2,8,2 होगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्या करता है, मैं अभी आप एक चीज याद रखना, कभी भी अपोजिटिवली चार्ज आयन अगर मिलेंगे तभी भाई कोई चीज का फॉर्मेशन होगा, तभी अट्रैक्ट होंगे, सेम चार्ज अट्रैक्ट नहीं होते कभी, ठीक है। हाँ तो देखो मैग्नीशियम तो क्या होगा, देखो मैग्नीशियम जब करोगे ना, मैग्नीशियम क्या करता है, अब उसके लास्ट सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको भाई अपना ऑक्टेट स्टेबल करना है, और ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने चाहिए, पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तभी जाके हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब तब मैग्नीशियम ने सोचा भाई मेरे पास तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा तब सही पड़ेगा, अगर लूज नहीं किया गेन करने पे आ गए तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन इनको कौन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा ना, तो इसलिए वो क्या करता है ना, लूज कर देता है। और जब वो लूज करता है उसका क्योंकि लूज करने में फायदा है भाई, उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा ना, तो वो लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, यानी कि लूज करता है और प्रोवाइड करता है, मतलब लूज करेगा तो कोई ना कोई लेगा वो इलेक्ट्रॉन, जब वो लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई लेगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, यानी कि प्रोवाइड कर रहा है, और जब वो प्रोवाइड करेगा और यानी कि लूज करेगा तो उस पर कौन सा साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा ना। अब तो उस पर प्लस साइन लगेगा तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम कैटायन बन गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और तो उसका क्या बनेगा 2,6 बनेगा। अब इसको भी अपनी लास्ट सेल में कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑफ कोर्स उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑफ कोर्स उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा ना। तो वो क्या करेगा, ये जो मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना, वो उसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पे O2- लग जाएगा, क्या लग जाएगा, O2-, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड एनायन, यानी कि ऑक्सीजन एनायन, मतलब कि एनायन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये कैसे बना हुआ है, देखो Mg मतलब कि मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम की लास्ट सेल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो यहाँ 2 डॉट हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो यहाँ क्रॉस से हम इसको दिखा देते, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा देते, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को पॉइंट से दिखा देते, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ इधर बना लिया, अब जब इधर बना लिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, अब लूज करेगा तो ये ऑक्सीजन उसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और और जब ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बनेगा, और इसने मैग्नीशियम लूज किया तो मैग्नीशियम पे 2+ लग जाएगा, वो भी क्यों 2+ लगा, क्योंकि वो 2 साइड के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे 2+ लगा, और ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इस पे, इसलिए इस पे 2- लगा। तो समझ आया कैसे फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ऐसे ही कुछ फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी वही है भाई, देखो मैग्नीशियम का 2,8,2 हो गया। अब मैग्नीशियम इसमें भी क्या करेगा, अब इसको भाई देखो, इसको पहली बात तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं नहीं इसको ना, तो क्या करेगा, उसका लूज करने में फायदा है, तो लूज वो करेगा ही करेगा, और जब वो लूज करेगा तो भाई 2+ मतलब प्लस का साइन लग जाएगा, तो मैग्नीशियम कैटायन बन गया। और क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, तो 2,8,7, अब इसके में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है 8 मतलब 7 है, अब इसको सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम ने क्या किया ना, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है।
अब 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो MgCl2 बनता है इसका ना, इसलिए इसका क्या बनता है MgCl2 बनता है, बस इसी कारण। ठीक है, देखो अब देखो क्लोरीन क्या करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अब जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या करेगा, गेन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन से, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जरा के Cl- लग जाएगा, Cl- हो जाएगा यानी कि क्लोराइड आयन हो जाएगा। और जब वो देखो उसका एक इलेक्ट्रॉन भी बचा है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो एक और Cl को देगा ना, तो 2 Cl आ गए, 2 Cl आ गए तो 2 Cl को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया। इसके देखो 2 2 4 2 6 और एक 7 है और ये जब आया तो यहाँ पर आई, ये पॉइंट यहाँ पर लग गया, ये पॉइंट यहाँ पर लग गया। अब जब देखो दोनों के ऑक्टेट क्या होंगे, कंप्लीट हो गए, इसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg2+ और ये Cl क्या हो गया हमारा, बन गया। तो कुछ ऐसा होता है सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना।